ये एक छोटा सा प्रूफ है, कहता है कि अगर बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे, बाहरी फोर्स, एक बच्चा जो अभी अभी काइनेमेटिक्स पढ़ के आया वो बोलेगा ये क्या बात हुई, ये तो सच है, इसमें क्या प्रूफ करना है? अगर मैं धक्का नहीं लगाऊंगा तो स्पीड जितनी है उतनी रहेगी ना, हाँ ना बोलो। आप धक्का नहीं लगाओगे तो स्पीड जितनी है उतनी, अरे बोलो। तो मैं धक्का नहीं लगाऊंगा स्पीड जितनी है उतनी रहेगी। कह रहा है प्रूफ करो कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जितनी थी उतनी ही रहेगी। हम कह रहे हैं ये क्या प्रूफ करें भाई इसमें, पर करेंगे। कोई चीज जितनी थी उतनी ही रहेगी, मतलब वो चीज कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट का अर्थ होता है जितनी थी उतनी ही है। इसे कंजर्व्ड रहना भी बोलते हैं, कांस्टेंट रहना भी बोलते हैं। तो कैसे करोगे भैया? 4 स्टेप में कर दूंगा आराम से। आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो वो चीज क्या होती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन नहीं पता। 3 का 4 का 5 का कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? 0। अगर ये रूल मुझे पता है कि जिसका डिफरेंस 0 आ रहा है वो पक्का कांस्टेंट रहा होगा, उससे काम 1 सेकंड में हो जाएगा। करें चालू? क्या बोला क्वेश्चन ने? शो दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, लिखते हैं भाई। हम जानते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो न्यूटन ने कहा था। हाँ हाँ, ma नहीं, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने लिख दिया भाई, यही तो न्यूटन ने कहा था, हमने लिख दिया। बट इन दिस केस क्वेश्चन ने क्या गिवन है? क्या गिवन है? एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसका अर्थ क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या? बट इन दिस केस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। सही है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सही जा रहे हो? तो पुट कर दूं क्या वैल्यू? ठीक है, बता दो भाई। 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना हो इसको ये ऐसे रफ वर्क है ना, रफ वर्क है। मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना हो कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। किसने सुना है एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है? अभी भी तो बोला एक बार मैंने, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो लिख दूं क्या? लिख देता हूं, मास को नीचे ले आओ। 0 अपॉन m इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को ओपन कर दो भाई, dy ऑफ सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। 0 बाय मास क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू dy बाई dt ऑफ, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो पक्का वो चीज क्या रही होगी? तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। मुश्किल है? आसान था? कुछ भी नहीं किया मैंने बस यहां पे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma में F एक्सटर्नल को 0 रख दिया और एक एक्सेलरेशन को dy बाई dt रख दिया। बस डिफरेंशिएशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ऐसे छोटे छोटे 1-2 प्रूफ हैं इसके अंदर, बस। वो बड़ा डेरिवेशन तो है ही पूरा, ये छोटा प्रूफ कि अगर बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिक्स रहेगी। बॉडी की तो फिक्स रहती है, तो हम पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, फिक्स रहेगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। हाँ हाँ,